पूर्व दिल्ली नगर निगम ने तंदूर, कोयला और लकड़ी जलाने पर लगाई पाबंदी। अवैध रूप से कूड़ा फेंकने और जलाने पर काटे 1282 चालान। अवैध डंपिंग और धूल उड़ाने पर भी किए। छठ पर्व का आज दूसरा दिन, बाजारों में दिखी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही हैं धज्जियां। जनरल मैनेजर ने आनंद विहार रेल टर्मिनल का किया निरीक्षण। छठ पूजा को लेकर रेलवे द्वारा किए इंतजाम का लिया जायजा। लोगों की सुविधा के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेनें। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला दोषी करार। फैसला आने के बाद कड़कड़ुमा कोर्ट के वकील गए हड़ताल पर। 27 साल बाद अदालत ने महिला से मारपीट मामले में सुनाया फैसला। और त्योहारी सीजन में खुले स्कूल, 50% की क्षमता से खुले स्कूल। सोशल डिस्टेंसिंग का कराया जा रहा है पालन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने अपने इलाके में चल रहे रेस्टोरेंट में तंदूर, कोयले और लकड़ी जलाने पर पाबंदी लगा दी है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत जारी आदेश में कहा गया कि अब कोई भी रेस्टोरेंट में लकड़ी या कोयला नहीं जलाया जाएगा। तंदूर रेस्टोरेंट के द्वारा संचालित नहीं होंगे और अगर ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम के प्रवक्ता का कहना है कि पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा अक्टूबर 2021 में अवैध रूप से कूड़ा फेंकने और खुले में जलाने पर कुल 1282 चालान काटे गए हैं। इसके अलावा निर्माण स्थलों पर C&D कचरे की अवैध डंपिंग और धूल नियंत्रण उल्लंघन के लिए कुल 79 चालान काटे गए हैं। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने कचरा डंप करने और जलाने पर निगरानी के लिए 128 टीमों का गठन किया है। इन टीमों की लिस्ट की भी पूर्व दिल्ली नगर निगम के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा क्षेत्र में पानी के छिड़काव के लिए 10 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 40 वाटर स्प्रिंकलर, 12 जेटिंग मशीनें लगाई गई हैं। दावा किया गया है कि पूर्व दिल्ली नगर निगम ने पहले से ही मलबा डंपिंग के 61 अधिकृत स्पॉट्स को घटाकर 17 कर दिया है और बाकी स्पॉट्स को बंद कर दिया गया है। साथ ही ठेकेदारों को अपने C&D कचरे को शास्त्री पार्क वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में ही डंप करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। छठ पूजा का पर्व कल से शुरू हो गया। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, जिसके चलते बाजारों में काफी भीड़ देखी जा रही है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का नियम भूलकर खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों के मुताबिक CBD ग्राउंड में ज्यादा गंदगी होने की वजह से तैयारियां पूरी करने में काफी समय लगा। CBD ग्राउंड में घाट को तैयार किया जा रहा है। वहीं गीता कॉलोनी छठ घाट एरिया में बाजारों में लोग खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, घाट पिछले 3 दिन से तैयार हो रहा और आज लगभग तैयार हो जाएगा हमारा घाट। ये कंप्लीट हो गया है। अब और आपको पता है कि 4 घाटों में हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो इसमें पहले से बहुत सारे मलबा थे, पहले से बारिश का पानी था। इन सभी पानी को निकालना, फिर इसका गाद निकालना, फिर इसको तैयार करना, ये बहुत टफ होता है काम। तो 4 दिन से हम लगे हैं। पूरा मशीन लगी हुई है, बड़ी बड़ी पंप लगे हुए हैं और सारा गंदा पानी निकाला गया, फिर इसके गाद निकला। अब धीरे धीरे एक एक घाट में पानी भरा जा रहा है। नहीं आते जी, 3 दिन हो गए। 3 दिन से आज जाकर के ये प्रॉपर एक्शन में आए हैं। 2 दिन तक इसमें तो उतरने को तैयार नहीं थे। भीड़ को हम गाइडलाइंस के द्वारा हम सभी को अच्छे से व्यवस्थित रहेंगे। हमारी अपनी टीमें भी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हम सिविल डिफेंस के भरोसे रहें। हमारी खुद की एक अपनी टीम है जिसके अंदर हमारे 150 से 200 आदमी हमारे खुद के रहेंगे। इसमें जहाँ तक मेरे को पता है, यहाँ स्नान नहीं होता है। घुटने तक पानी में बैठ के ये अर्घ देते हैं सूर्य देव को। ज़्यादा बात तो जो मेरे साथ भाई हैं उनको पता है, लेकिन इसमें स्नान नहीं होता। सिर्फ घुटने तक खड़े होकर सूर्य देव को, चढ़ते और उतरते सूर्य को ये अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा की खुशी बहुत है। कल नहाए खाए था, करना है। कल संझ की अर्घ है, परसों लास्ट है। इजाज़त नहीं मिली है। कल नहा खा थे। कल सब आधा दिन तक तो बराती उनकी चली गई। उसके बाद जमुना में नहीं हो रही है, इसकी बहुत दुखी है। हमें यहाँ पे कर रहे, जब यहाँ के लिए सब ने इतने रिक्वेस्ट करी है तो हमारे तरफ से और
थोड़ा जमुना में करते तो सबसे अच्छा होता। छठ के मद्देनजर रेलवे का इंतजाम देखने के लिए उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर आशुतोष दुग्गल ने आनंद विहार रेल टर्मिनल पहुंचे और यात्रियों से बातचीत की। आशुतोष दुग्गल ने बताया कि छठ के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किया है। 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए आज 13 से ज्यादा ट्रेनों को रवाना किया जा चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर 1000 से ज्यादा जवान आनंद विहार और दूसरे स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। जीआरपी के जवानों को भी तैनात किया जा चुका है और जो ट्रेन पहले से ही चल रही है उसमें भी डब्बे बढ़ाए गए हैं। तकरीबन 5.5 लाख कैपेसिटी को बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। आशुतोष दुग्गल ने बताया कि यात्रियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। यात्री सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। लगभग 304 ट्रेन आज सुबह तक हम लोग अनाउंस कर चुके थे, ट्रेन ट्रिप्स की बात कर रहा हूँ, और कुछ और आज अनाउंस करी हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगी। और इसमें जो रिटर्निंग ट्रिप्स हैं वो नहीं ऐडेड है, तो क्योंकि अभी हम वही ट्रिप्स काउंट कर रहे हैं जो यहाँ से दिल्ली से या उत्तर रेलवे के अन्य स्थानों से फेस्टिवल के लिए जो यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं। जो नॉर्मल ट्रेन चल रही है वो यथावत चल रही है, जहाँ तक उनमें गुंजाइश थी कोच ऐड करने की, जो हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं, बिकॉज वो सबसे पहले वेटिंग लिस्ट में अपने आप पैसेंजर्स अपग्रेड हो जाते हैं, तो सबके लिए सुविधाजनक होता है। दिल्ली की एक अदालत ने 27 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को साल 1994 में एक महिला वकील से मारपीट करने का दोषी ठहराया है, जिसके बाद से कटकड़ुमा कोर्ट के वकील हड़ताल पर चले गए हैं। इस मामले पर जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने वकीलों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी देखिए। ये बिल्कुल ठीक हड़ताल करी हमारी मीटिंग हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की। जो ये ऑर्डर पास हुआ है ये बिल्कुल बायस्ड ऑर्डर है। आज से 27 साल पहले हमारे जो सेक्रेटरी थे मिस्टर राजीव खोसला, उन्होंने कोई पर्सनल इंटरेस्ट से नहीं बार के अगेंस्ट में कोई काम करा था, उस पर थोड़ा उनको एक्शन लिया गया था। बाकी ये जो ऑर्डर बिल्कुल बायस्ड ऑर्डर है। ये फिलहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारे कल डिसीजन हुआ था उसने आज टोकन स्ट्राइक है बताने के लिए कि हाँ जी हम टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये डिसीजन हुआ है कि अपना कल से उनकी जो कोर्ट है जो जज साहब की उसका बायकॉट होगा पूरी। देखिए मामला भले ही 27 साल पुराना हो लेकिन एक वकील से जुड़ा है, और वकील वो भी राजीव खोसला एक नाम है यूनिटी का, जिसने हमेशा वकीलों के लिए काम किया है। उन्होंने कभी कोई गलत नहीं किया, जब भी किया था ना वकीलों के लिए किया था। आज हम वकील राजीव खोसला जी के साथ हैं, उनके साथ है। पहले दिन आज हमने स्ट्राइक की है। देखिए ऐसा है, जो ऑर्डर आया है ये 29 तारीख का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में षड्यंत्र की बू आ रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ खुलासा नहीं कर सकता। तो मन पहले से बनाया हुआ था, ये खाली उसमें वही शामिल नहीं है, इसमें ऊपर की जुडिशरी भी शामिल हो सकती है, क्योंकि राजीव खोसला एक नाम है और राजीव खोसला को ख़त्म करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। आज पूरी वकील एकता सारा राजीव खोसला के साथ है, और हम चीफ साहब से हमने टाइम मांगा है। हो सकता है कल हमें टाइम मिल जाए, चीफ साहब यहाँ नहीं है। हम केवल चीफ साहब से एक बात रखेंगे कि आप इस ऑर्डर को एक कमेटी बैठाएं और इसको चेक करें। देखिए एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। 27 साल के बाद में किसी अधिवक्ता का कन्विक्शन देना, और वो भी उस केस में जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम नहीं किया, एज अ सेक्रेटरी रह करके। वहाँ पे एक सेमिनार हो रहा था, अगर कुछ फैक्ट बताएं तो एक सेमिनार हो रहा था 30,000 कोर्ट के अंदर। उसमें जो कंप्लेनेंट थी, उन्होंने कहीं कुर्सी का विवाद हुआ तो कुर्सी जो है अधिवक्ताओं ने घेर ली और कुर्सी हटवाई वहाँ से, और इसमें उन्होंने एक FIR दर्ज कराई कि उन्होंने उनका हाथ मरोड़ा, उनके बाल खींचे, और इस तरह से। निगम स्कूल खुलने के बाद बच्चों की संख्या में आज इजाफा देखा गया। शुरुआत के दिनों में बच्चों की संख्या काफी कम थी, वैसे भी स्कूल केवल 50% के हिसाब से ही बच्चों को बुला रहे हैं। उसमें से भी काफी कम बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे, लेकिन अब संख्या में काफी इजाफा हुआ है और छठ का पर्व बीत जाने के बाद संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होगी। ऐसा कहना है नगर निगम प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल का। साथ बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना एक सभी नियमों का भी पालन बखूबी करवाया जा रहा है। तैयारी तो हमने जितनी भी अधिक से अधिक हो सकती सारी की है। बच्चों को उत्साह भी देखने में आ रहा है, और हम लोगों ने पूरा कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो हमारे उनसे संबंधित है, जो जैसे बच्चों के बीच में दूरियां हैं, एक डेस्क पे एक से अधिक बच्चा न बैठे, और एक काम और किया कि एक तो पहले ही जो सरकार का जैसा निर्देश था कि सारे बच्चे को नहीं बुलाना है, आधे बच्चे को बुलाना है,
वो उस निर्देश का पालन किया। फिर जो सैनिटाइज़र है, जो थर्मल स्कैनिंग मशीन है, वो सारा गेट पे इंतजाम कर लिया है कि वहीं पे एंट्री के समय ही सारा उनको चेक कर लिया जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कहीं कोई परेशानी ना हो। हम वही समय बच्चा तैयार रहेगा आने के लिए और हम लाइन से यहाँ बैठा ले आते हैं बच्चों को, बैठ जाते हैं बच्चे। बच्चे बहुत उत्सुक हैं स्कूल आने के लिए। जैसे हमने उन्हें पहले व्हाट्सएप पे कॉलिंग किया उनको, तो जैसे ही उन्हें पता लगा स्कूल खुलने वाले हैं तो बहुत उत्सुक हैं। और केवल ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसलिए हम उनको अल्टरनेट डेज पे बुला रहे हैं, क्योंकि एक साथ अगर सारे बच्चे बुला लिए तो हम कोरोना नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम अल्टरनेट डेज पर बुला रहे हैं। बाकी बच्चे सभी आना चाह रहे हैं, अभी इनको यूनिफॉर्म्स वगैरह का क्लियर नहीं है, तो ये अपने यूनिफॉर्म तैयार कर रहे हैं सब लोग, और सभी लोग आने के लिए उत्सुक हैं। बहुत अच्छा इन बच्चों का रिस्पॉन्स। नहीं, पेरेंट्स को गाइडलाइंस एसएमसी के थ्रू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है अपने बच्चों का, और उनको मास्क वगैरह वगैरह जो भी बच्चे स्कूल में आते हैं उनको हम सैनिटाइज कराते हैं, और प्रॉपर जो है कोविड गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों को बैठाया जाता है। इसी तरह की इंस्ट्रक्शन है कि 50% के हिसाब से अपना HOS अपने लेवल पर जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, इस तरह से बच्चों को बुलाएं। लगभग 50% की हाजिरी चल रही है, क्योंकि ये फेस्टिवल भी आ रहे थे। दीपावली का फेस्टिवल था, गोवर्धन का, भैया दूज का, उसके बाद में छठ पर्व भी आ रहा है। तो इसको देखते हुए आगे चल के ये अटेंडेंस और बढ़ेगी। 1 नवंबर से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल प्राइमरी कक्षाओं के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल आने के लिए पेरेंट्स की सहमति जरूरी है। हालांकि कई प्राइवेट स्कूलों ने भी अभी तक अपने यहाँ प्राइमरी क्लास की शुरुआत नहीं की है। उनका कहना है कि ये त्योहारी सीजन है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं आ पाएंगे। साथ ही कुछ बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना भी एक बड़ा मसला है। इसलिए अब ये स्कूल 15 नवंबर से ट्रांसपोर्ट के साथ खोले जाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे बच्चे अधिक संख्या में स्कूल पहुँच सकें। बच्चों को हम लोग बुलाने से पहले जो पेरेंट्स का ओरिएंटेशन करना था, उसके लिए हमने कुछ दिन लिए थे प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस के। मिडिल क्लासेस शुरू हो गई हैं और वही बच्चे जैसे 50% बच्चों ने आना शुरू कर दिया है। लेकिन आजकल अभी ना इन दिनों में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे, 11th के प्रैक्टिकल्स, 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स, 10th के, तो बच्चों का काफ़ी आना जाना हो रहा था। तो थोड़ा सा उस प्रिपरेशन को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम थोड़ा सा टाइम इस बात का ले रहे थे कि पेरेंट्स को भी ठीक से ओरिएंट कर दें, ट्रांसपोर्ट का भी अरेंजमेंट कर दें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की ये वाली नीड भी आई थी कि ट्रांसपोर्ट चलेगा तभी वो छोटे बच्चों को भेज पाएंगे, अदरवाइज़ वो ऑफिस से छुट्टी लेके नहीं लेने आ सकते। उनको सुबह छोड़ तो सकते हैं बट लेने आना उनको मुश्किल था। तो ये सारी अरेंजमेंट के चलते फिर छठ की छुट्टी का होना एक कारण बन गया। इसी तरह से नेशनल असेसमेंट सर्वे की डेट 12th की आ गई। तो इन सब चीज़ों के चलते हमें यही लगा कि पहले हम थोड़ा सा उसको ठीक से ऑर्गेनाइज़ कर लें। तो 15 तारीख से सारी क्लासेस शुरू। देखिए, अभी तक प्लानिंग के लेवल पे अगर देखा जाए तो, क्योंकि अभी बच्चों को बैचेस में डिवाइड किया है, तो 50% ऑफ स्ट्रेंथ आएगी। टोटल स्ट्रेंथ को तो अभी नहीं बुलाएंगे एक बार, एज़ पर द गाइडलाइंस 50% स्ट्रेंथ को ही बुलाएंगे। प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सब लोग हम गियर्ड अप हैं, सो ऐसा लगता नहीं है कि मुश्किल होगी। व्हेन ऑल ऑफ अस वुड वर्क टुगेदर तो डेफिनेटली विल मेक इट हैपन, और बच्चों को बहुत अच्छे से उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर पाएंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं आने के लिए। यू नो, द पेरेंट्स, द चिल्ड्रन, दे आर कंप्लीट अगेन एंड अगेन शेयरिंग दैट वी वांट टू कम। ऑनलाइन क्लासेस में हर बार, यू नो, द अदर डे आई वाज ऑब्जर्विंग अ क्लास और उसमें मैसेज आ रहा था कि मैम वी वांट टू सी यू। आप कोरोना को देखते हुए MCD स्कूल में बच्चों को स्कूल भेजने से पहले पेरेंट्स से फॉर्म भराई गई, ताकि पता लग सके कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं। ज़्यादातर लोग भेजना चाहते हैं। वहीं एजुकेशन चेयरमैन राजीव चौधरी ने बताया कि बच्चों को कोरोना नियमों के तहत बुलाया जा रहा है। अभी क्योंकि छठ पूजा चल रही है, इसलिए बच्चों की संख्या कम है, पर छठ के बाद बच्चों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अच्छे से फॉगिंग कराई गई थी, सैनिटाइज कराया गया था सभी क्लासरूम्स को। उसके बाद सभी स्कूल्स को खोल दिया कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, और सभी पेरेंट्स के हमने पहले कंसर्न फॉर्म भराए हैं। सभी के कंसर्न फॉर्म में मैक्सिमम जो हमें एवरेज निकल के आई है, सभी लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम छठ पूजा के बाद हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स था। कल महापौर साहब और मैंने सभी इसको काफ़ी स्कूलों का दौरा किया, और जो बच्चे आए, थोड़ी कम संख्या में बच्चे वहाँ आए, और सभी बच्चों से बात की, और बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं स्कूल आने को लेकर के। एक दो बच्चे ने तो बताया कि वो 3 बजे स्कूल आने के लेकर के रात सुबह 3 बजे से स्कूल के लिए तैयार हो गए थे। तो बहुत उत्साह है,
और हम सभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए MWF के रूल पे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे करके अलग अलग डेज में हम बच्चों को बुलाएंगे। छठ पूजा के बाद मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संख्या में बच्चे वहाँ हमारे स्कूल में आएंगे। शराब के ठेके खुलने के हर जगह विरोध देखे गए। ऐसा ही विरोध चंद्रनगर में भी देखा गया, जहां इलाके के लोग RWA और नेता ठेके खुलने के विरोध में पिछले कई दिनों से सड़क पर बैठे हैं। लोगों को डर है कि कहीं युवाओं को शराब की लत ना लग जाए। पास में मंदिर, स्कूल और मार्केट है, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। बच्चों और महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पूरे इलाके की जनता RWA, NGO और सोम बाजार मेन रोड की एसोसिएशन यहाँ पर मिलकर बैठकर धरना दे रही है। और जब तक ये शराब का ठेका यहाँ खुलने के लिए बंद होने के ऑर्डर नहीं आएंगे, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। क्योंकि एक तरफ तो साथ में 30 मीटर की दूरी पे स्कूल है और दूसरी तरफ मंदिर है, सामने पूजा की सामग्री की दुकान है, तो आगे देखो तो डॉक्टर्स की दुकान है जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं। तो इस प्रकार से इस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर शराब का ठेका खोलकर जो केजरीवाल सरकार यहाँ के क्षेत्र की जनता के ऊपर अन्याय कर रही है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। दिल्ली सरकार ने जो ऑर्डर दिए हैं ठेके खुलवाने के लिए बिल्कुल गलत है। मोहल्ले के बीच में, कॉलोनियों के बीच में ठेके खुलवाना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे पास में स्कूल है और साथ में ही मंदिर है, तो इसका हम सभी 30 अक्टूबर से इस धरने में बैठे हैं। हमें आशा है कि सभी मिलकर हम इस ठेके को बंद करवाएंगे। इनको सोचना पड़ेगा, ये गंदी सोच जो है केजरीवाल की, जो गलियों तक शराब की दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत निर्णायक नहीं है और निर्णय इनको वापस लेना पड़ेगा। ये ठेका हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं, जहाँ खोले सब इज्जतदार लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग जहाँ पे रहते नहीं। हमारी बहू है, बेटी है, सब है, हम ये चीज़ पसंद नहीं करते। हमारी केजरीवाल साहब से ये गुजारिश है कि ये कॉलोनी रिहायशी है, इसके अंदर ठेका ना खुलवाया जाए, ये आपसे विनती है। और इधर जहाँ ठेका खुल रहा है, इसके आसपास की 8 गलियाँ बंद हैं। बंद गली के अंदर यही रास्ता है मेन निकलने के लिए माँ बहनों का, बच्चों का, और यही जो है रास्ता का ठेका खुला दिया। ठेके पे जो है साथ में मंदिर भी है, स्कूल भी है। रोहिणी कोर्ट गैंगवार के बाद से कड़कड़डूमा कोर्ट की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। वकीलों का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर में बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक लग गई है। उनका कहना है कि अंदर जाने के लिए व्यक्ति के पास कोर्ट के अंदर जाने का पास होना जरूरी है, तभी अंदर जाने की इजाजत मिल रही है। वकीलों के लिए निजी पहचान पत्र होना जरूरी है। आपको बता दें, सुरक्षा में हुई चूक के कारण से रोहिणी कोर्ट परिसर में गैंगवार हुआ था। तब कोर्ट परिसर की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। हाँ, रोहिणी के कांड के बाद से प्रॉपर जो है अरेंजमेंट्स हैं दिल्ली पुलिस के, बहुत ही पुख्ता हैं, बहुत ही जो है प्रोटेक्ट के अकॉर्डिंग हमें काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हर वकील को आई कार्ड दिखा के अब अंदर भेजा जा रहा है। एटलीस्ट क्लाइंटों को भी आधार कार्ड के साथ ही एंट्री दी जा रही है, जिससे कि एडवोकेट्स की भी सुरक्षा फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम अदर्स फोर्सेस भी लगाई हुई है। कोई भी एडवोकेट्स कड़कड़डूमा कोर्ट से हुआ, दिल्ली की किसी भी वार से है, वो बगैर आई कार्ड दिखाए अंदर नहीं जा सकते हैं। कई बार हम लोग भी बोलते हैं अगर कोई जानने वाला है तब भी जो है पुलिस अंदर नहीं जाने देती है। DLSA ने आर्ट गैलरी के जरिए 1 साल के अपने काम का प्रारूप लोगों के सामने रखा है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट जज यशवंत कुमार ने कहा कि आगे भी हम लोगों की मदद के लिए काम करते रहेंगे। आर्ट गैलरी के जरिए अभी तक के DLSA के काम को लेकर दर्शाया गया है। आर्ट गैलरी को 14 नवंबर तक खोला जाएगा। लीगल सर्विसेज डे, तो इस उपलक्ष्य में हमने ये खास जो हमने प्रोग्राम जो ये सेरेमनी का है वो आज के दिन रखा है। और ये जो हमने मॉर्निंग में किया है, और इसमें जो फोटोज़ हैं, आर्ट है, उनका एक एग्जीबिशन हमने डिस्प्ले किया है यहाँ कॉम्प्लेक्स में, ताकि जितने लोग आते हैं, लिटिगेंट्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, स्टेक होल्डर्स आते हैं, उन लोगों को ये पता चल सके कि जो हमारा दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो वर्क है, जो ये इतने कैंपेन्स हैं जो ये चल रहे हैं 2 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक जो कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली के अंदर उनकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने में, लोगों को जागरूक करने के लिए कि DLSA क्या काम कर रहा है अब तक और आगे क्या काम करेगा। नहीं, वो जो आर्ट गैलरी है वो बेसिकली फोटोग्राफ्स हैं जो खींचे हैं अक्रॉस दिल्ली, तो वो कंपटीशन बेस्ड नहीं है और बच्चों द्वारा नहीं खींचे गए हैं।
वो जो हमारे PLVs हैं, हमारे LACs हैं, हमारा स्टाफ है, या जो मीडिया ने कवरेज किया इवेंट्स का, उन फोटोग्राफ्स को वहाँ पे लगाया गया है, उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। DLSA के द्वारा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज़ादी का अमृत महोत्सव जागरूक मशाल अभियान चलाया गया। अभियान में लोगों को जागरूक किया गया कि वह DLSA की सेवाओं को निःशुल्क फायदा उठा सकें। वहीं DLSA के द्वारा ये भी बताया गया कि कौन कौन कैटेगरी के व्यक्ति DLSA से निःशुल्क सहायता ले सकते हैं और किस योजना के तहत मुआवजा दिया जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कर्मी, अभिरक्ष में व्यक्ति जिसमें शामिल है किसी संरक्षण गृह में किशोर या मनोचिकित्सक में रह रहे व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक या किन्नर हर साल 4 लाख सैलरी से कम हो, तेजाब हमले से पीड़ित, बलात्कार पीड़ित और दिव्यांग, ये सभी लोग DLSA की मुफ्त सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ कुछ लीगल सेवाएं फ्री में दे रही हैं, जिसकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। ये पर्चे भी बांटे जा रहे हैं, सबको बताया भी जा रहा है, PA सिस्टम से भी, और स्कूलों में बच्चों को भी बताया जा रहा है, और भीड़ भाड़ इलाके में घर घर जाके भी लोगों को इसके बारे में बताया। इसमें सर जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, ये नीचे वाले लोग मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, स्त्री या बालक, औद्योगिक कर्मी, अभिरक्षा में व्यक्ति जिसमें सम्मिलित है किसी संरक्षण गृह में किशोर या मनोचिकित्सा में रह रहे व्यक्ति, मानव के अवैध व्यापार के शिकार व बेकार व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ या निशक्त व्यक्ति, अन्य भाव जैसे महानिवास, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक संकट से प्रभावित व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक या किन्नर जिसकी प्रतिवर्ष आय 4 लाख रुपए से कम है, प्रत्येक नागरिक जिसकी प्रतिवर्ष आय 3 लाख रुपए से कम है, तेजाब हमले से पीड़ित, HIV एड्स संक्रमित, बलात्कार पीड़ित, दिव्यांग, हिरासत में लिए गए अभियुक्त संदिग्ध पीड़ित व्यक्ति, इन सब के लिए दिया। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।